तो चलिए आज बात करते हैं महाभारत की। देखिए, ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है बल्कि इंसानी जज्बातों का, भावनाओं का एक बहुत गहरा समंदर है। आज हम इसी समंदर से सम्मान और बदले की एक ऐसी कहानी निकालेंगे जिसने रिश्तों के मायने ही बदल कर रख दिए। और यही सोच, यही भावना हमारी आज की कहानी की जड़ है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा लेकिन गहरा जख्म बदला लेने की एक लंबी और बहुत सोची समझी कोशिश को जन्म दे सकता है। महाभारत को अगर समझना हो तो उसे एक भाले की तरह सोचिए। इस महाकाव्य का हर किरदार उस भाले की एक तेज और खतरनाक नोक जैसा है, जो कहानी को अपनी दिशा में आगे धकेलता है। और आज हम जिस नोक की बात कर रहे हैं वो हैं द्रोणाचार्य। दुनिया के सामने तो वो एक महान गुरु थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक पुराने अपमान की आग उन्हें दिन रात जला रही थी। उनकी रातों की नींद छीन ली थी उस एक घटना ने। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन सा था वो अपमान जिसने द्रोणाचार्य के दिल में बदले की ये आग लगा दी? चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जहां ये सब शुरू हुआ। कहानी कुछ यूं है कि द्रोण, जो उस समय बहुत गरीब थे, अपने बचपन के दोस्त पांचाल के राजा द्रुपद के पास एक छोटी सी मदद की उम्मीद लेकर पहुंचे। उन्हें अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए सिर्फ एक गाय चाहिए थी, बस एक पिता की अपने बेटे के लिए एक मामूली सी ख्वाहिश। और राजा द्रुपद के ये शब्द, ये किसी तीर से कम नहीं थे, जो सीधे द्रोण के दिल में जा लगे। ये सिर्फ गाय के लिए मना करना नहीं था, नहीं, ये तो सीधी सीधी उनकी दोस्ती पर, उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। और यही वो जख्म था जो कभी भरने वाला नहीं था। अब देखिए, वक्त का पहिया घूमा। द्रोणाचार्य अब हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के गुरु थे, एक सम्मानित पद पर। लेकिन वो अपमान, वो जख्म अभी भी ताजा था, और अब बदला लेने का सही वक्त आ गया था। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझ लेते हैं। गुरु दक्षिणा हमारी परंपरा में ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि एक शिष्य की तरफ से अपने गुरु के लिए सम्मान और कृतज्ञता दिखाने का सबसे बड़ा जरिया है। तो जब राजकुमारों की पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरु दक्षिणा का समय आया। सब सोच रहे थे कि गुरु द्रोण सोना, चांदी, राज्य क्या मांगेंगे, लेकिन द्रोण ने जो मांगा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने गुरु दक्षिणा में मांगा अपने अपमान का बदला, राजा द्रुपद एक बंदी के रूप में उनके कदमों में। अब इस दक्षिणा को पूरा करने के लिए दो कोशिशें हुईं। पहले दुर्योधन और कौरव गए, अहंकार में चूर, अपनी ताकत के नशे में, और बुरी तरह हार कर लौटे। फिर बारी आई पांडवों की, जिन्होंने अर्जुन के नेतृत्व में रणनीति और गुरु के आदेश का सम्मान करते हुए द्रुपद को बंदी बना लिया। और बस कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। द्रोणाचार्य के सामने उनका वही पुराना दोस्त खड़ा था, लेकिन अब वो राजा द्रुपद नहीं बल्कि एक कैदी था। वक्त ने पासा पलट दिया था। देखिए, द्रोण का बदला कितना सोचा समझा था। ये सिर्फ द्रुपद को हराना नहीं था, उन्होंने द्रुपद के ही शब्दों को, उसी के तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। पहले उसका आधा राज्य छीना और फिर उसे अपनी बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर वो पल आया जब द्रोण ने कहा, अब हम बराबर हैं, और क्योंकि अब हम बराबर हैं तो मैं तुमसे एक गाय लेता हूं। बदला सिर्फ लिया नहीं गया था, उसे उसी तराजू पर तोला गया था जिस तराजू पर कभी अपमान मिला था। हिसाब बराबर। लेकिन एक मिनट, क्या दोस्ती का मतलब यही होता है, हिसाब किताब, बराबरी? महाभारत हमें एक और कहानी भी सुनाती है जो दोस्ती को बिल्कुल अलग नजर से देखती है। ये कहानी है भगवान कृष्ण और उनके बचपन के दोस्त सुदामा की। यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ द्वारका के सर्वशक्तिमान राजा और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास देने के लिए बस मुट्ठी भर चावल हैं। और कृष्ण क्या कहते हैं? उनका जवाब द्रोण की पूरी जिंदगी की सोच पर ही एक सवालिया निशान लगा देता है। उनके लिए दोस्ती हैसियत का सौदा नहीं बल्कि दिल का एक अटूट रिश्ता है। तो यहाँ हमें दोस्ती के दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। एक रास्ता जो बराबरी के अहंकार से शुरू होता है और अपमान और बदले पर जाकर खत्म होता है, और दूसरा रास्ता जो बिना किसी शर्त के दिल से शुरू होकर प्यार और सम्मान तक जाता है। तो आखिर में महाभारत की ये कहानियां हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने रिश्तों को किस नज़र से देखते हैं।
दोस्ती का असली मतलब क्या है, ये फैसला शायद हर किसी को अपने दिल में ही खोजना होता है।